फैमिली में उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि हर बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर बने हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया। वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ाया है और मुझे यानी मेरे में काम करने की एक आस और उम्मीद जागी है कि नहीं मैं काम कर सकती हूँ। पहले मतलब कि काफ़ी देर हो गई थी मुझे चैनल बनाए हुए, लेकिन बस आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पसंद किया। मुझे नहीं लगता था कि मेरी वीडियो को कोई पसंद करेगा। और अब मैं यानी मेरे अंदर एक अच्छी वो क्या कहते हैं अब मेरे जहन में यानी एक अच्छी आस और उम्मीद जागी है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं ताकि आप लोग देखो और आप लोग पसंद करो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। और जो मेरी व्लॉग में आपको अच्छा लगे बेशक वही मुझे कमेंट में बता दिया करें, ठीक है। और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं हर वीडियो में उसका जो रिप्लाई है ना वो दे दिया करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। अच्छा जी, व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वॉच करिएगा। अच्छा जी, अभी सुबह का टाइम है, सुबह से मैंने आज व्लॉग शुरू कर लिया था। मैं सुबह सुबह तकरीबन आज फजर की नमाज़ मेरी रह गई थी और मेरी आँख खुली है तकरीबन 7 बजे। तो मैं उठी थी तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह अभी मैं अब आते ही इसकी नानों को ये होता लिया क्योंकि मुझे लिया जो है ना पकड़ा दे अम्मी, फिर इसे अल्लाह पढ़ाती है। और ये देखिए ये अल्लाह पढ़ रही थी। अच्छा मुझे ना स्पीड कह रहे थे कि स्पीड मत बढ़ाया करें। असल में बात क्या है कि मैं ना फिर मुझे ये होता है कि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाए, फिर आप लोग नहीं देखोगे। अगर मैं ज़्यादा व्लॉग जो है ना अगर मैं स्पीड ना बढ़ाऊँगी तो फिर व्लॉग लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे। इसलिए मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। और इसके अलावा सुबह सुबह पानी पिया करें, मैं सुबह सुबह पानी पीती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जी अमरूद, अम्मी जो है ना अमरूद खाते हैं। तो अमरूद से ये होता है कि भूख बहुत अच्छी लगती है और मैदे का काम भी अच्छा हो जाता है। इसलिए ना मैं अम्मी मुझे कहते हैं मुझे पहले अमरूद काट दो। तो जैसे कि मौसम भी अमरूद का चल रहा है तो मैंने साथ ही अम्मी को अमरूद काट दिए और फिर साथ साथ अमरूद खा रहे थे। साथ साथ आज हम लोग खाने में बना रहे थे आलू पालक। तो साथ में अम्मी कहते कि चलाओ पहले हम लोग पालक बना लेते हैं। और अभी मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है 11 बजे का, नाश्ते के बाद का टाइम है। तो फिर इससे अम्मी अमरूद से ये होता है कि अम्मी कहते हैं मेरे ना खाना बड़ा अच्छे से हजम हो जाता है। तो मैं भी साथ साथ ही अम्मी के खाना शुरू हो गई। उसके बाद अम्मी के ना यहाँ पे छुरी लग गई हाथ पे, तो मैंने कहा चले अम्मी मैं कटिंग करती हूँ आप रहने दो। तो फिर मैंने जल्दी से जो है ना पालक को कटिंग कर लिया क्योंकि हांडी अम्मी ही बनाएंगी, बस मुझे ये था कि मैं कट कर दूँ। अलीहा भी रो रही थी और अलीहा को भी मैंने पकड़ना था। उसके बाद मैंने अलीहा को अभी मैंने नहलाया भी नहीं, वैसे मैं 10-11 बजे तक अलीहा को नहला कर रेडी कर देती हूँ। तो अभी मैंने कहा चले अम्मी की छुरी लग गई। वैसे मैं अम्मी को सिर्फ पालक बना कर देनी थी और कटिंग अम्मी ने ही करनी थी, मैं बहुत कम कटिंग करती हूँ। तो अम्मी की छुरी लग गई। और अच्छा बनाते जब मैंने कटिंग शुरू की तो मेरे भी छुरी लग गई थी पता नहीं आज क्या हो रहा था, छुरी ऐसे लग रहा था जैसे आज बड़ी छुरी तेज़ हो गई है। तो मेरे भी छुरी लग गई, मेरे 2 जगह पे लगी थी, उंगली पे और अंगूठे पे, दोनों पे लगी थी। फिर मैंने और अम्मी ने जल्दी से पालक को बना लिया। माशाल्लाह 2 या 3 किलो मेरे ख्याल से पालक थी। वैसे भी मौसम चल रहा है, पालक बहुत प्यारी और यानी नरम नरम और बहुत ज़्यादा प्यारी थी आज। फिर अम्मी ने थोड़ी सी ज़्यादा ले ली। चले जी पालक हमारी हो गई तैयार, यानी कटिंग हो गई। तो मैंने कहा चलो छिलके मैं पहले फेंक लेती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना मैं अच्छा इस्त्री हम लोगों की ख़राब हो गई थी और मैंने हमसाइयों की इस्त्री यूज़ शुरू की हुई थी। तो अभी मैंने अम्मी लेकर आए थे दुकान से इस्त्री बनवा कर। तो मैंने कहा पहले मैं चेक कर लेती हूँ। अभी मैं लिहा के लिए कपड़े रेडी कर रही थी और मैंने कहा चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ, देखती हूँ इस्त्री कैसी है। तो इस्त्री तो तकरीबन काफ़ी अच्छी कर रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की। मैंने सिर्फ लिहा की फ्रॉक पे ही चेक की थी कि ज़्यादा पहले गर्म हो जाती थी और कपड़ा जो ना उठा लेती थी। तो एक दिन तो मेरे मियाँ की बहुत मुश्किल से बची शर्ट। तो फिर ये मेरी जो सिस्टर है ये कह रही थी अब मैं तो मेरा व्लॉग ख़राब करूँगी। अच्छा जी, उसके बाद मेरे कस्टमर का, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं टेलर भी हूँ, मेरे कस्टमर का आ गया सूट स्टाई होने के लिए। तो मैंने कहा ये मैं अपने सब्सक्राइबरों को दिखा देती हूँ, इंशाल्लाह स्टिच करके भी दिखा दूँगी आप लोग को। तो ये शर्ट है उसका, ठीक है। इसका फ्रंट जो है ना उस पर नेक बना हुआ है एम्ब्रॉयड्री
और बाकी ये सारा प्रिंट है। तो उसने कहा था कि वो तरपाई करेगी साइडों पर, कुछ नहीं करेगी। वैसे भी सारा प्रिंटेड है तो उस पर कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं होगी। उसके अलावा ये ट्राउज़र के साथ उन्होंने पट्टी दी हुई है जो कि हम लोग अपने बॉटम पे यूज़ कर सकते हैं। और बाकी सारा जो है ये प्रिंट है, ऑफ वाइट प्रिंट जो है ना ट्राउज़र है उसका। और मैं साथ में ये मैच करके देख रही थी, क्योंकि जब तक आप इसकी बुकिंग करने से पहले आपने देखना होता है कि उसके साइज़ में ये उसका सूट रेडी हो रहा है या नहीं। उसके बाद जी आज मैं लेट हो गई थी अपने कमरे की सफाई, क्योंकि मैं ना सो गई थी अलिया को साथ लेकर। तो मेरी ना यानी 2 घंटे सोई रही मैं। तो देर से आँख खुली मेरी, तकरीबन 1 बजे आँख खुली, तो अभी बज रही है मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा ज़ोहर की नमाज़ से पहले मुझे अपनी सारी जो है सफाइयाँ कर लेनी है। नहीं सॉरी, मैंने ज़ोहर की पढ़ ली थी नमाज़। हाँ, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए पहले मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। तो उसके बाद जी इस्त्री, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा एक धागा सा, यहाँ पे तार लंबी होती है ना, तो फिर ना इस तरह बड़ा वो होता है, तो मैं इस्त्री की ना जो तार है वहाँ पे हैंग कर लेती हूँ। उसके बाद जी मैं कर लेती हूँ अब जल्दी से अपने कमरे की सफाई। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ना झाड़ू लगाती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद मैं सिंपली क्या करती हूँ, पहले मेरे जो सब्सक्राइबर उन्हें तो पता होगा कि मैं क्या करती हूँ मैं ना लगा कर ना पाइप, और मैं ना पानी को छिड़काव देती हूँ कमरे में। और इस तरह ये होता है कि जो भी हो कुछ गिरा हो ना, तब इससे ज़्यादा मुझे आसान ये काम लगता है। मैं पानी का छिड़काव करती हूँ और आराम से वाइपर लगा लेती हूँ, तो बड़ा प्यारा फर्श साफ़ सुथरा हो जाता है। लिहा ने क्या किया था, मैं इसे चाय और रस खिलाने लगी तो उसने हाथ मार के सारा चाय और रस गिरा दिया था। तो एक ये भी वजह तो सही है कि मैं मोस्टली करती हूँ, बहुत कम तपड़ी लगाती हूँ। और मैं ना ये यहाँ पर मेरी छोटी जो सिस्टर है ना, वो मेरे से बातें कर रही थी, तो मैं उसे रिप्लाई कर रही थी, आपको लग रहा होगा ये झगड़ा कर रही है तो वो ऐसी बात नहीं, तो मैं उसे कह रही थी कि वो वीडियो को थोड़ा कंट्रोल कर दे। तो यहाँ पर मैं वाइपर लगा रही हूँ जल्दी से, इससे काम बड़ा जल्दी हो जाता है। सेहन तो साफ़ था, लेकिन ना कमरे को साफ़ किया था, तो उसके बाद मैंने कहा चल इतना सा ना धो देती हूँ कमरे के बाहर, फिर साफ़ अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर जो है ना वाइपर लगा लूँगी। तो इसके बाद जो है फिर ये दरवाजे के सामने से इस तरह साफ़ कर लो ना, तो बड़ा प्यारा लगता है। ये देखिए, अच्छा जी। उसके बाद जी अलीहा जो है ना, मैं चटाई इसलिए बिछा लेती हूँ क्योंकि अलीहा ने अब रेंगना शुरू किया है माशाल्लाह से। तो वो फिर ना इस तरह फिर उसके कपड़े वगैरह गंदे नहीं होते। जब मैंने तो अभी मैंने इसे माशाल्लाह से नहलाया था। तो आज जैसे कि आलू पालक, तो आलू पालक अम्मी ने बना ली थी। ठीक है, वो भी चलते हैं कमरे में। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं बनाने लगी थी दोपहर की रोटी। आज रोटी भी हमारी लेट हो चुकी थी, तो अम्मी ने खाना बना लिया था। तो अम्मी कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैंने कहा चलो मैं सबके लिए रोटी बना लेती हूँ, फिर बैठ के सारी खाना खा लेती हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं ना पहले पेड़े कर लेती हूँ। मेरी यही आदत है कि मैं पहले पेड़े करूँगी, उसके बाद जो है ना एक एक को बेलती हुई, मैं यानी कि चकना बेलना यूज़ नहीं करती। मैं अपने हाथ से ही माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे हाथों को चकना बेलना इस तरह का बनाया हुआ है कि मैं ना अपने हाथों से ही ना रोटी को अच्छे से बेल के, माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं मैं खुद से ही बनाती हूँ। मैं बेलने से रोटी नहीं बनाती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले पेड़े कर लेती हूँ, उसके बाद फिर एक एक को बेलती जाती हूँ, रखती जाती हूँ। फिर ये क्या होता बोला क्या है, पेड़ा जो होता है ना, उससे वो जो कहते हैं ना विसम जाना, बड़ा अच्छा फिर ना नरम हो जाता है और फिर रोटी बड़ी प्यारी आती है। आप लोग भी इसी तरह किया करें, पहले पेड़े बना लिया करें और उसके बाद फिर रोटी एक एक उठाती जाए। और आटा, सूखा आटा जो बहुत कम लगाया करें, जो लोग चाहते हैं ना क्योंकि रोटी फूले। ये एक ट्रिक समझ के इसको आजमा कर देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग घर में ही मक्खन बनाते हैं, तो इस बार अम्मी ने मक्खन का जो घी बना लिया था। हम लोग को आदत हो चुकी है कि हम लोग जो है ना हर बार, ये देखिए ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि अम्मी ने जिस बार घी बनाया था वो वाला है। तो एक डब्बा माशाल्लाह से भी पड़ा हुआ था, तो एक डब्बा भी लगाया था। तो मैंने ना सारी रोटियों को तकरीबन, हमारी आदत हो गई है कि अब ना मक्खन या फिर घी जो है ना देसी घी, ये लगाते हैं हम लोग रोटियों को। तो मैं ना हर रोटी को मैंने तकरीबन, ये जो मेरे भाई हैं ना वो सिर्फ नहीं यूज़ करते, उन्हें पता नहीं क्यों, वो तो जान छुड़वाते हैं। मक्खन हो, देसी घी, दूध जो भी है, यानी हेल्दी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा, अपनी बाहर वाली चीज़ें उन्हें जितनी मर्ज़ी दे दो वो खा जाएंगे। तो जहाँ पर मैंने जल्दी से रोटियाँ बनाई और रोटियों को मैंने मक्खन साथ साथ ही लगाई गई, क्योंकि फिर ठंडी हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। और स्पेशल जब कोई हो ना सब्ज़ी भुनी हुई हो तो उसके साथ ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि शोरबे वाले के साथ मक्खन या घी वाली रोटी अच्छी नहीं लगती। हम लोग इसी तरह करते हैं। तो
ये देख लें आप लोग, मैं हाथ से सारी रोटियां बना रही हूँ। मैंने बेलना वेलना कुछ नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, अगर मैं पराठा वगैरह बनाना हो तो फिर मैं बेलना निकाल लेती हूँ, क्योंकि बेलने पे पराठा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कोई रोल पराठा या फिर वो जो बल वाला पराठा हो या चकोर पराठा हो, वो वाले जो है ना, वो इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, अच्छे से बन जाते हैं। और बेलना भी हमारा जो एक तरफ से ना ख़राब हुआ है, तो अभी कल जाएंगे बाज़ार और लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके अलावा रोटियां मेरी तकरीबन बन चुकी हैं, बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। उसके बाद जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो पानी बनाने के लिए चलेगी, तो मैंने कहा चले अब जल्द से जल्द मेरी हो जाए रोटियां। तो जी अब हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं। नाना अब्बू और इन्होंने खाना शुरू कर लिया और मैं चलेगी पानी बनाने के लिए। तो पहले मुझे ये होता है कि मैं ना पहले पानी पी लूँ। और यहाँ पे मुझे लिहा इतना तंग कर रही थी कि उसने मुझे खाना भी नहीं अच्छे से खाने दिया। बस आ रही थी, मुझे कह रही थी मुझे गोदी में उठा लो, ये देखिए आप लोग देखें, ये देखिए मुझे मजबूर, फिर गोदी में नहीं बैठ रही थी, बार बार कह रही थी मुझे खड़ा करें, मुझे खड़ा करें बस। और अब्दुल्ला के काम देखे, नहा कर टावल सर पे रखा और इसी तरह बस खाना खाने बैठ गया। मेरे नाना अबू जो है ना, वो इसी तरह शर्ट उतार कर ही जो है ना घूमते रहते हैं सारा दिन, ठीक है। तो नाना अबू जो है ना, आज इनकी छुट्टी थी, तो इसलिए ये भी सो कर उठे थे। तो मैंने कहा मैंने खाना बना लिया, तो आप भी आ जाएं, इधर इकट्ठे बैठ के खा लेते हैं। तो नाना अबू भी फिर आ गए। तो आज इसी तरह हम लोग खाना खाते हैं। और यहाँ पर मेरी बड़ी सिस्टर और इसकी लड़ाई हो रही थी ये देखें ये तो मुझे हंसी आ रही है, मुझे तो नहीं पता था कि ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है वो कह रही थी कि जाओ तुम लेकर आओ प्लेट्स, तो वो कह रहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, सॉरी जाऊंगा अलीहा तो मुझे इतना तंग कर रही थी कि इसने इतनी मुश्किल से मुझे खाना खाने दिया। तो इसके बाद जी मैंने पी चाय, क्योंकि मेरे ना पेट में दर्द भी हो रहा था, तो मैंने चाय पी। और उसके बाद जी असर का टाइम हो रहा था और लिहा मुझे इतना तंग कर रही थी कि मुझे बस ना नींद आ रही है। उसके खाने खाने के बाद मैंने लिहा को सुला लिया और उसके बाद मैंने आराम से रिलैक्स होकर नमाज अदा की। ठंडे पानी का मौसम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी खाने में अभी भी ठंडे पानी का दिल करता है, बहुत ज़्यादा दिल करता है इसी तरह खाना के साथ जो है ना ठंडे पानी का। और नाना अब्बू मुझे कहते हैं कि तुम अलीहा को मुझे दे दो, मैं इसके साथ नहीं पड़ता हूँ, तुम आराम से खाना खा लो। में बताइएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो भी मेरे पूरे व्लॉग में आपको अच्छा लगे वो मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आप के दिमाग में मेरी लाइफ से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूँगी। और कोई अगर आपके माइंड में हो कि किस तरह का मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, वो भी मुझे आप बता सकते हैं, उस पर भी मैं इंशाल्लाह व्लॉग बना लूँगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।